पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ तेज हो गई है। सोपोर के वारपुरा में चल रहे एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। मारे गए मिलिटेंट्स में से एक की शिनाख्त वसीम मुल्ला के तौर पर हुई है। खबरों के मुताबिक अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट मौके पर छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मिलिटेंट से मुकाबला कर रही है। तो अहम खबर नाज़रीन आप तक पहुंचा रहे हैं। सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम जारी है। मुठभेड़ के दौरान, एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। एक मिलिटेंट के मौत की तस्दीक हो चुकी है। आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है। श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ इस अहम खबर पर जुड़ गए हैं मजीद मालूमात पहुंचाने के लिए। सैयद तजम्मुल, सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम जारी है और खबर यह है कि इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स अभी तक मारे जा चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल आपके जरिए जानना चाहते हैं हम सैयद तजम्मुल। फिलहाल क्या हालात है वहां पर, क्या ये तसादुम अब भी जारी है? वापस कोशिश करेंगे अपने ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल से राब्ते में आने की। इस बीच आपको बता दें कि सोपोर में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर जारी है। 2 मिलिटेंट्स के ढेर होने की खबर है। इस एनकाउंटर में एक के मौत की तस्दीक हो चुकी है। आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद से अब तक मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच लगातार तसादुम की खबरें आ रही हैं। सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, सोपोर का अब ये मामला है, तसादुम का लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। असल सूरत हाल आपसे जानना चाहते हैं हम सैयद तजम्मुल। मुमताज, देखिए, आपसे कुछ देर पहले जो एक फौजी ऑफिसर ने जरा इब्लाग से मुख्तसर बातचीत की, उन्होंने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये उसी जैश के मॉड्यूल के 2 अहम कमांडर थे जो कई एक हमलों में हमें काफी मतलूब थे और काफी मुलविस थे। उन्होंने मजीद तफसीलात देने से इनकार किया। ताहम उन्होंने कहा कि 22 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, पैरामिलिट्री फोर्स की टीम को सोपोर के आखिरी इलाके, इस एरिया के वारपोरा से इतला मिली थी कि इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद कल दोपहर के बाद 2:45 पर इस एरिया का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और इब्तदाई हमले में ही जब तक सिक्योरिटी फोर्स उस जगह तक पहुंची, पत्थरबाजों ने सड़कों पे आकर काफी रुकावटें खड़ी की, जिसके बाद कल शाम देर गए तक फ्लड लाइट्स लगवाने के बाद ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया था। यानी ये काफी घंटों तक ये ऑपरेशन जो है चलता रहा। 18 घंटों से ज्यादा तक इस ऑपरेशन के बाद जो अभी तक फोर्सेस ने कहा कि इसमें जैश मोहम्मद के 2 अहम कमांडर मारे जा चुके हैं। फौज ने इस खबर की तस्दीक की है। ताहम पुलिस ने अभी तक ये शेयर इंफॉर्मेशन नहीं की कि इनके नाम वगैरह जो है, शनाख्त वगैरह जो है, उसके बारे में अभी तक पुलिस जराए से कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन मुमताज, फौजी अफसर ने मजीद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जरा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि जैश का मॉड्यूल जो पहले लश्कर और हिजब के कमांडर इस इलाके में ज्यादा नजर आते थे, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जैश पर जबरदस्त लकीर कसी गई और नॉर्थ कश्मीर से इत्तला थी कि इनके मजीद 2 अहम कमांडर जो हैं वो इस इलाके में देखे गए हैं। यानी फौजी ऑफिसर ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दी। उन्होंने कहा कि इसका पुलवामा अटैक के साथ कहीं ना कहीं इन मिलिटेंटों का आपस में राब्ता रहा था। और उसके बाद इस खबर को जो ही फौज ने पकड़ा और इस इलाके का कॉर्डन किया, काफी घंटों तक मुठभेड़ या झड़प चढ़ने के वो खत्म होने के बाद अब फौज ने क्लियर किया कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और दोनों का ताल्लुक फौजी ऑफिसर के मुताबिक मिलिटेंट तंजीम जैश मोहम्मद से बताया जाता है। लेकिन मुमताज, पूरे इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस को न सिर्फ 3 मुहाजों पर लड़ाई लड़नी पड़ी। एक जिस जगह पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे उस एरिया में जो आम सिविलियन रिहाइश पजीर हैं उनको बचाना लाजमी था और लिहाजा फायरिंग का जो रेंज था, फायरिंग का जो सिलसिला था, उसको बड़े एहतियात से चलाने की कोशिश की। दूसरा, उस जगह पर जहां मिलिटेंट इंटरसेप्ट किए गए थे उन्हें किस तरह से इस ऑपरेशन को
कंक्लूड किया जा सकता है कामयाबी के साथ। और तीसरा, जब इंटरनेट डाटा सर्विस को डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसके बाद कस्बा सोपोर के वारपोरा से निकलकर कमोबेश कई एक इलाकों में सोपोर कस्बे में पूरा दिन जो है नौजवानों की टोलियां सड़कों पर नजर आई और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पर पथराव शुरू किया, जो इस वक्त भी जारी है। कई एक जगहों पर अभी झड़पें चल रही हैं, क्लैशेस चल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी जो है आगे बढ़ा दी गई है ताकि किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का मसला न हो। लेकिन इसी बीच आज इंतजामिया ने जो ही ये खबर उन तक पहुंची कि इलाके में इनकाउंटर की भी शायद इतला मिल सकती है, तो दफा 144 नाफिज कर दिया गया, यानी इस इलाके में बड़ी भीड़ को जमा होने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी कल 2:45 बजे से लेकर अभी 7 बजे तक के जो रिपोर्ट में बताया गया कि फायरिंग का सिलसिला रुक रुक कर चला और कई बार दो तरफ से फायरिंग हुई, कई बार मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन बिलाखिर अभी तक जैश के 2 अहम कमांडर सोपोर के वारपोरा इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिनकी तजम्मुल खबर ये भी है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स अब भी छुपे हुए हैं और इसीलिए रह रहकर ये फायरिंग हो रही है। बिल्कुल मुमताज, जब हम इस एरिया की बात करते हैं, जब वारपोरा सोपोर की बात करते हैं, कमोबेश इस इलाके में फौज ने बताया कि उन्हें इतला मिली थी कि जैश का मॉड्यूल जो पुलवामा में स्टेशनड है, उनके साथ राब्ते में कई एक कमांडर और उनके जो मिलिटेंट हैं वो इस एरिया में देखे गए हैं। लेकिन ऑपरेशन को अभी तक कॉल ऑफ नहीं किया गया। हालांकि 2 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया गया। गालिबन इसका मकसद और मतलब साफ तौर पर है कि इलाका वारपोरा सोपोर के आसपास में कई एक मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई थी और जो इंटरसेप्ट वगैरह हुआ था, जिसके बाद पुलिस और फौज ने कॉर्डन किया था, उसमें मिलिटेंटों की तादाद 2 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन चूंकि अंधेरा हो चुका है और इस इलाके से चूंकि क्लैश कई एक जगहों पर चल रहे हैं, ये बताना अभी कबल वक्त होगा आया 2 से ज्यादा मिलिटेंट थे या नहीं। लेकिन जब हम दोपहर के बाद की बात करें तो रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। इसका मतलब हुआ कि या तो शायद इस इलाके से चंद मिलिटेंट दूसरे इलाके की तरफ चले गए हों या इस इलाके में डेड बॉडीज और भी इस मलबे से रिकवर की जा सकती है। और जिस मकान में, जिस रिहाइश मकान में मिलिटेंटों को देखा गया था, वो पूरी तरह से ढह गया है, जमीन बोस हो गया है। और आसपास में अब जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है वो कोशिश कर रही है। हालांकि 2 डेड बॉडीज मिलिटेंटों की रिकवर हो चुकी है। तजम्मुल, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि 14 फरवरी को जब से पुलवामा में दहशतगर्दाना अटैक हुआ है, उस अटैक में 40 जवानों को हमने खोया। उसके बाद एक IED डिफ्यूज करते वक्त एक मेजर शहीद हो गया, फिर उसके बाद 6 और जवान शहीद हो गए, 5 और जवान शहीद हो गए। इसके बाद से मुल्क में बहुत ही नाराजगी भरा माहौल है, लोग गुस्से में हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं। हुकूमत की तरफ से भी बार बार सख्त कदम उठाए जाने की बात हो रही है। इसके बावजूद जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंट्स उसी रफ्तार से एक्टिव है। से तजम्मुल, किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन पर। मुमताज, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह से अगर आप मुल्क में रोष की बात करें, गुस्से की बात करें, और जो एक मुल्क में एक अलग सी लहर इस वक्त है, लेकिन मुल्क के अवाम को जानना चाहिए कि ऑपरेशन ऑल आउट फर्स्ट, ऑल आउट 2 के दौरान बड़ी तादाद में मिलिटेंट जो है फौज ने मुख्तलिफ ऑपरेशनों में हिलाक किए हुए हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद एक ही हमले में जिस तरह से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को काफी ज्यादा कैजुअलिटी से 2-4 होना पड़ा, उसके बाद फौज को पिंगलन इलाके में पुलवामा में जिस तरह से नुकसान से 2-4 होना पड़ा, ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं। और हमने देखा है कि 90 से लेकर अभी तक कई बार जैश ने ऐसे भी अटैक किए जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि जो आज की फौज की ये जो कामयाबियां हैं, या जिस तरह से मिलिटेंटों के खिलाफ जिस तरह से सफारा होकर काफी नुकसान मिलिटेंटों और मिलिटेंसी को पहुंचा है, उसको भी खाते से बाहर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन चंद एक बड़े इंसिडेंट्स, क्योंकि इससे कबल भी जैश की जो सुसाइड अटैकिंग पॉलिसी थी, उसमें कहीं ना कहीं जो उम्मत मुस्लिमा और कुल मिलाकर रिलीजियस लीडर जो है, उनका जो राय है इस बारे में कदर मुख्तलिफ हैं और उसके बाद इसमें ठहराव आया। हालांकि आपको याद होगा कि मुमताज के रमजान के मुतबरक महीने में इससे कबल LET, जैश और हिजब ने कई बार सुसाइड अटैक्स की भी काफी ज्यादा धमकियां दे दी। लेकिन उसके बाद नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से कुरान और सुन्नत का हवाला देकर इस बारे में भरपूर खुलासा उलमा ने किया। मुझे लगता है कि वो एक अहम मौजू कदम था, लेकिन जिसके बाद लगातार हमने देखा कि 14
फरवरी को जिस तरह से अटैक हुआ, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि मुल्क ने एक ही मिनट में, एक ही पल में 40 से ज्यादा जवान जिस तरह से खोए। रोश अपनी जगह, लेकिन फौज ने जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान, मुमताज आपको याद होगा कई एक बार 15, 20, 16, 8 मिलिटेंट भी एक ही दिन में, एक ही इनकाउंटर के दौरान भी मारे गए। और बेशतर मिलिटेंटों ने या तो 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन मिलिटेंसी ज्वाइन किया था, उनकी लाइफ बहुत महदूद हो चुकी है। लेकिन आज के इस इनकाउंटर के बाद एक और अहम खबर आपको देना चाहूंगा मुमताज की, जहां शुमाली कश्मीर के बारे में पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया गया था एजेंसीज की तरफ से कि टंगदार कुपवाड़ा के पास इस तरह का एक बड़ा अटैक हो सकता है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सोपोर, टंगदार, कुपवाड़ा ये एरिया जो है, ये अगर हम बाईपास के ऑर्चर्ड से होते हुए इसके टोपोग्राफी पे नजर डालें तो मसला साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का अटैक सोपोर से निकलकर दूसरी जगह से किया जा सकता था। लेकिन जो फौज ने, जो एजेंसी से पहले अलर्ट जारी किया है कि टंगदार कुपवाड़ा रोड में एक हरे रंग के स्कॉर्पियो से भी हमला हो सकता है, इसको उस चीज से दूर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा शुमाल और जुनूब में इस वक्त जैश और फौज की जो लड़ाई है वो बहुत ही तेज हो गई है और कई एक इलाकों में इस तरह के एनकाउंटर्स और भी देखने को मिल सकते हैं। जी, अलर्ट भी जारी किया गया है, हरे रंग की गाड़ी से फिर से कोई अटैक हो सकता है। और इस बीच अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर और तमाम अपडेट्स आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच। आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है। इस तसादुम में अभी तक 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है और दोनों की शिनाख्त हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स अब भी वहां छिपे हुए हैं। दोनों जानिब से लगातार फायरिंग हो रही है। अभी मिले इत्तला के मुताबिक सोपोर एनकाउंटर खत्म हो गया है और 2 दहशतगर्द इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शिनाख्त हो चुकी है। इस मुठभेड़ में हैदर भाई और वसीम मुल्ला नाम के दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। दोनों लश्कर के दहशतगर्द थे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे नाजरीन। पिछले 18 घंटों से लगातार एनकाउंटर चल रहा था, तसादुम चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच। जैसे कि हमारे श्रीनगर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने बताया, 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं इसमें और अब खबर यह है कि एनकाउंटर खत्म हो चुका है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच। It is being sanitized and warnings will be put up so that the public does not, public is requested not to venture into the operation area till the time the area is sanitized and is free from dangerous material. Thank you, sir. Thank you. तो एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, दोनों की शिनाख्त हो चुकी है। लश्कर के आतंकी हैं दोनों मारे गए मिलिटेंट्स। और आपको बता दें कि पिछले 18 घंटों से लगातार ये एनकाउंटर चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच। इस एनकाउंटर में, इस तसादुम में हैदर भाई और वसीम मुल्ला नाम के दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और दोनों ही लश्कर के दहशतगर्द थे। तो ये सबसे अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे नाजरीन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर चल रहा था मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच। आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था और अब ये मुकम्मल हो चुका है। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। यूपी के सहारनपुर में देर रात देवबंद के एक निजी हॉस्टल से जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक पुलवामा और दूसरा कुलगाम का रहने वाला है। इसी पर पेश एक रिपोर्ट। यूपी के सहारनपुर में जुमेरात की देर रात देवबंद के एक निजी हॉस्टल पर छापा मारकर जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में से एक पुलवामा का शहनवाज तेली और दूसरा कुलगाम का आकिब अहमद मलिक है। ये दोनों जैश के लिए मिलिटेंट्स की भर्ती करते थे। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने जानकारी दी कि ये दोनों बिना किसी एडमिशन के हॉस्टल में रह रहे थे। इनके पास से 2 पिस्टल और 30 कारतूस जब्त किए गए हैं। कुछ मुश्तबा वीडियो और दहशतगर्दों से चैट की भी जानकारी मिली है। इनकी जांच की जा रही है। ये दोनों कश्मीरी हैं और उनके नाम हैं, एक शहनवाज जो है वो जिला कुलगाम जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है और एक दूसरा उसका साथी है आकिब अहमद मलिक। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये शहनवाज जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है
और ये वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश-ए मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे, उसको रिक्रूट करे। उसी तरह मलिक जो है, अहमद मलिक, वो पुलवामा का रहने वाला है और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था। उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है, पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, 30 कारतूस मिले हैं, 2 वेपन्स मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जिहादी चैट्स का प्रमाण मिला है और वीडियो कुछ मिले हैं और कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। डीजीपी सिंह ने जानकारी दी कि दोनों दहशतगर्दों के पुलवामा हमले से जुड़े होने की भी जांच की जा रही है। इन्होंने कितने लोगों को जैश में भर्ती किया है, इनकी फंडिंग कौन करता है, ये मकामी सतह पर किन किन लोगों के राब्ते में थे, इसकी जांच की जा रही है। ये पुलवामा के एपिसोड से पहले आए या उसके बाद आए, ये कहना भी अभी मुश्किल है, लेकिन जब तक हम पूरा डिटेल्ड इंटरोगेशन नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते। वाज़ेह हो कि एटीएस ने ओडिशा और कश्मीर से देवबंद आए 7 तलबा को हिरासत में लिया था। उनसे मिले इनपुट के बिना पर खानकाह इलाके में नाज मंजिल में छापेमारी की गई। नाज मंजिल एक निजी हॉस्टल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।